हेलो दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक आपको आप ही के फेवरेट और पसंदीदा शो में वेलकम और खुशामदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, अपनायत से, खलूस से, एक दूसरे की बर्दाश्त से और सबसे बढ़कर उस रिश्ते से जो रिश्ता हमारे बाप ने अपने इकलौते बेटे के वसीला से हमसे जोड़ा। यानी कि जब हमारी ज़िंदगियों में खुदा की वो अहमियत, खुदा के रिश्ते की वो अहमियत होगी तो दर हकीकत ज़िंदगी हम काटेंगे नहीं, ज़िंदगी हम जिएंगे। ज़िंदगी गुजारने में बहुत आसानी हमें मिलेगी। हर स्टेप पर हमारे लिए इलाही रहनुमाई हासिल हमें होगी जो खुदा की तरफ से हमें मिलेगी। सो ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है। आसान हम किस तरह बना सकते हैं? सबसे जो मेन वजह है कि खुदा के साथ मजबूत होने से। आज एक ऐसा टॉपिक आपकी खिदमत में रखने को है, एक ऐसा सोशल टॉपिक, एक ऐसा जिम्मेदारी वाला टॉपिक आपकी खिदमत में रखने को है जिस पर मैं समझता हूँ बार हमें बेशुमार डिबेट सुनने को मिलती हैं, बार ऐसी कॉन्फ्रेंस होती हैं जिनमें हमें सीखने को मिलता है इस टॉपिक के बारे में, जो अब हम कुछ ही देर में आपसे डिस्कस करेंगे। और यकीनन जब आप इस टॉपिक को सीखेंगे तो यकीन जाने आपको अहमियत पता चलेगी, इंसान की अहमियत। मैं फिर कह रहा हूँ इंसान की अहमियत, और फिर कह रहा हूँ इंसान की अहमियत। आज हम बात कर रहे हैं मैन वर्सेस वुमेन की। आज हम बात कर रहे हैं मैन वर्सेस वुमेन की अहमियत की। आज हम बात कर रहे हैं कि कितना ज़रूरी है इंसान की अहमियत को समझना, भले वो मर्द हो, भले वो खवातीन हो, या खुदा इनकी किस तरह अहमियत करना हमें सिखाता है। बहुत सारी मिलकर बातें करेंगे, मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, बहुत जिम्मेदारी वाला टॉपिक है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हम लोग जैसे वी अकम्प्लिश एंड वी मेक अ पॉइंट दैट मेन woman is more you can say greater than a man. That's wrong, I say. उसके अलावा we have no point to be said कि औरत मर्द की बर्तरी नहीं कर सकती, मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। जो काम मर्द को सौंपे गए वो मर्द ही करेगा, और जो औरत को सौंपे गए वो औरत ही करेगी। बिल्कुल ऐसा। ये नहीं हो सकता कि औरत मर्द के काम करना शुरू कर दे। A mother can't be a father and a mother at one time. She can be a mother or she can be a father. बिल्कुल ऐसा। Nothing like that. बिल्कुल, हम वही बात कर रहे हैं। हम भी बात करने की यही कोशिश करेंगे कि दोनों का अपना अपना रुतबा है। हम ये नहीं बात कर रहे कि इस मर्द का स्टेटस ज़्यादा है या खवातीन का स्टेटस कम है। हाँ, हम ये बात ज़रूर करेंगे कि आज माशरा किस नज़र से देखता है, भले वो मर्द हो भले वो खवातीन हो। आज हमारा माशरा किस नज़र से हमें देखता है या कैसी कैसी मिसालें हमें मिलती हैं, ये ज़रूर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस टॉपिक से ये ज़रूर सिखाने की कोशिश करेंगे कि खुदा किस नज़र से देखता है मर्द और खवातीन को। बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, क्या कहेंगे इस इतने जिम्मेदारी वाले टॉपिक का जो आज हमारी ड्यूटी है कि हमने अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है? बिल्कुल अगस्टिन, हम बड़े खूबसूरत टॉपिक पे बात कर रहे हैं। एज यूजुअल हमेशा ही अच्छे टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। मैन वर्सेस वुमेन, तो मर्द और औरत का रुतबा, और हमारे माशरे में अगर देखा जाए तो हम इसको अलग नज़रिए से देखते हैं, यानी दोनों का रुतबा अलग देखा जाता है। लेकिन ब्रिटनी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो औरत का वकार है वो औरत का, जो मर्द का वकार है वो मर्द का। यानी लाइफ में अगर देखें तो हमारे डिफरेंट एरियाज होते हैं जिनमें हम काम करते हैं। लाइफ के उन तमाम एरियाज में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ औरतें अच्छा काम कर सकते हैं और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसमें मर्द अच्छा काम कर सकते हैं। तो सिंपली इसका आंसर यही है कि मर्दों का और औरतों का अपनी अपनी जगह पर बराबर वकार है। और जहाँ पे मैं समझता हूँ वर्सेस का टाइटल लग जाता है ना, वहाँ पे हम समझ लेते हैं यहाँ पे शायद कोई मुकाबला हो रहा है या यहाँ पर हम बहुत बड़ा डिफरेंट करते हैं। तो आज वही बात है, मैन वर्सेस वुमेन की बात करने की हम यही कोशिश करेंगे। जैसे दोस्तों ने बताया कि जो मर्द के काम है वो मर्द अच्छी तरह कर सकता है, जो औरतों के काम है वो औरतें अच्छी तरह कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में दोनों को किस नज़र से देखा जाता है या किस नज़र से उनकी अहमियत है, ये बहुत बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको सीखना बेहद ज़रूरी होता है, जो हमारी ज़िंदगियों को बेहतरी की तरफ आगे लेकर जाती हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चले एक और अच्छा सा लिंक इस खास टॉपिक पर आपको सुनाते हैं। ये लिंक हमारी टीम मेंबर ने शेयर किया है। उनका नाम, बल्कि हम नाम क्यों बताएं, चले आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये पहले लिंक सुने, फिर आपसे वापस आकर मुलाकात करते हैं। हेलो पीपल, मेरा नाम राबेल अरशद खोकर है और आज मैं पूरे दिल से क्या जो खूबसूरत टॉपिक रखा गया है मैन वर्सेस वुमेन, इस टॉपिक पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू का आगाज़ मैं मुसन्निफ़ की इस खूबसूरत बात से करूंगी। किसी मुसन्निफ़ ने बहुत खूब कहा है कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आप एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो। इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आगे चलूँगी। अगर देखा जाए तो मैन वर्सेस वुमेन, मुझे लगता ये है कि दे बोथ स्टैंड इक्वल। हाउ, इस बात को आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। जैसे कि हम देखते हैं जो कि हमारी रूटीन लाइफ में सोशली मोस्ट ऑफ
हमारी इन्वायरमेंट, हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है कि मर्द 8 से 9 घंटे ड्यूटी पर काम करता है ताकि अपने घर वालों की फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, ऐसा ना हो कि उसके फैमिली किसी चीज़ की मोहताज हो। ये बात बहुत ही अप्रिसिएशन के काबिल है और मैं इसमें तमाम उन मर्दों को दाद देती हूँ जो कि इतना टाइम बाहर स्पेंड करते हैं सिर्फ अपनी फैमिली को, कि उनकी फैमिली के लिए, कि उनकी नीड्स को फुलफ़िल करें। इसी तरह अगर देखा जाए तो एक औरत जो कि जॉब ना करते हुए भी ड्यूटी करती है, वो भी विदाउट गेटिंग पेड, मुझे ये लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबल औरत अपने दिन का आगाज़ खुदावन से करती है यकीनन, और वो दिन में सुबह उठ के अपने तमाम तर कामों को खुदावन के आगे रखती है कि आज मेरे ये काम है और मैं इन कामों का आगाज़ तेरे नाम से शुरू कर रही हूँ और मेरा ईमान है कि ये काम तेरे नाम से ख़त्म भी हो जाएंगे। इस तरह फिर वो अपने कामों को लेकर चलती है और अपने बच्चों के स्कूल की तैयारी, उनका नाश्ता बनाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, ऐसे वो अपने पूरे दिन के काम बहुत ही तरीके से सलीके से करती है और जब तक रात नहीं हो जाती वो सुकून से नहीं बैठती। ये एक रिस्पॉन्सिबल औरत है, मेरा नज़रिया ये है। अगर बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये लिखा गया है कि औरत का सर मर्द है, तो इसी बात को अगर देखा जाए तो बाज़ औक़ात हमारे लोग समझते हैं कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वो ये समझते हैं कि मर्द जो है औरत से सुपीरियर है, बल्कि मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो खुदावन ने आदम के लिए जब हवा को तैयार किया तो हवा को खुदावन ने ना तो आदम की सर की हड्डी से लिया, ना ही पैर की किसी हड्डी से, बल्कि पसली से एक हड्डी को लिया ताकि उसके लिए उसकी मददगार तैयार करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं देखती हूँ, मुझे ये लगता है दैट मैन एंड वुमेन दे बोथ आर इक्वल। तो जिस तरह मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का आगाज़ मुसन्निफ़ की खूबसूरत बात से किया था, उसी तरह मैं उसका इख्तिताम भी इसी मुसन्निफ़ की बात से करूँगी कि मुसन्निफ़ ने खूब कहा है कि अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आप एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि बाइबल भी हमें यही कहती है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करो। क्यों? क्योंकि हम जब दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो हमारी भी इज़्ज़त की जाएगी। थैंक यू। वेलकम बैक व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच राबेल खूबसूरत मोटिवेशनल मैसेज के लिए और इन तमाम बातों के लिए जो आपने मर्द और औरत के मतलब की। अगस्टिन, बिल्कुल सच्ची बात है। हम माशरे में इसके डिफरेंट हम सोच लोगों की देखते हैं कि कोई समझता है कि औरत ज़्यादा बरतर है, कोई समझता है कि मर्द ज़्यादा बरतर है, और ना सिर्फ हमारे माशरे में बल्कि कुछ ऐसे माशरे और भी हैं जहाँ पर सेम ऐसी सोच लोग रखते हैं। तो हमें सोच को बदलना ज़रूरी है। जब सोच बदलेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें बहाली बिल्कुल आएगी। वही बात है, बदलेंगे उसी वक्त हम माशरे को, जब हम खुद बदलेंगे, हम खुद आगाज़ करेंगे। तो एरिक, मुझे ये भी बताया माशरे की आपने बात की, हमारे माशरे में जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ा फ़र्क रखा जाता है। हमारे नहीं, बहुत सारे ऐसे जगहों पे हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जहाँ पे औरत को ना बिल्कुल कम दर्जे पे समझा जाता है, उनकी कोई अहमियत नहीं समझी जाती। जिस बिना पर मर्दों को इतना रुतबा दिया जाता है, उस बिना पे औरत को वो स्टेटस नहीं मिलता। तो इसकी क्या वजह है? अगस्टिन, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैंने अपने दोस्तों से पूछा और हमने बात की कि माशरे में ऐसा क्यों है, तो माशरे में उतर के देख लिया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं और अपने दोस्तों से, अपनी आम आवाम से पता करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर, आजकल एक सवाल पाया जाता है कि मर्द को औरत पे ज़्यादा फोकस हासिल है या औरत का दर्जा ज़्यादा है, मर्द का कम है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेटा, इस पर मैं यही बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारी दुनियावी ज़िंदगी का एक उसूल दिया गया हमें कुरान और सुन्नत के ज़रिए। तो इसमें बहुत सीधी बात मैं कहूँगा वो ये कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, इरशाद फरमा दिया, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तस्दीक की है कि मर्द को फौकियत दी गई, मर्द को बड़ा रखा गया है बहुत सारी वजूहात की वजह से। लेकिन साथ ही साथ उसके साथ ये भी बताया है कि उस औरत को उसके बुनियादी हुकूक या उसका रवैया, उसके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आने के लिए भी कहा गया है। तो बात यह है कि शॉर्ट ये करेंगे हम, मर्द फौकियत है लेकिन चंद जिम्मेदारियों के साथ कि अपने लिए, अपने बड़े होने के नाते वो औरत की बुनियादी हुकूक की हिफाजत करें। मर्द और औरत की इज़्ज़त जो है मैं समझती हूँ दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये कि औरत की ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए। मतलब जिस मकाम में, जिस उसमें हम रहते हैं माशरे में, उसमें औरत की ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए। मतलब ये कि हमारा इस्लामी मुल्क है और उसके हिसाब से मतलब औरत हर शोबे में है जैसे आजकल, तो वैसे तो दोनों की इज़्ज़त बराबर होनी चाहिए, लेकिन ये कि औरत की ज़्यादा इज़्ज़त होनी चाहिए। दोनों का दर्जा इस्लाम के लिहाज से भी बराबरी का, समझे, औरत का भी और आदमी का भी, समझे, और दोनों के हकूक़ बराबर हैं, समझे। मर्द का दर्जा अपनी जगह, औरत का दर्जा अपना, दोनों को दर्जा बराबर दिया गया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक्चुअली मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं बच्चों भी हैं मेरे घर पे भी, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ में मैं ये समझती हूँ कि अगर अब हस्बैंड वाइफ में आपस में
अंडरस्टैंडिंग है और एक दूसरे को वो सपोर्ट कर रहे हैं तो इक्वलिटी वैसे ही आ जाती है, ठीक है। और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर मतलब ये कहना चाहिए कि हाँ, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वैसे ही एक तो घर का माहौल भी सही रहता है। और फिर दूसरे क्योंकि जो आजकल हमारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है उसमें हर मर्द को भी ज़रूरत है, औरत को भी ज़रूरत है निकलने की। उसमें ये है कि एक दूसरे के साथ आप सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छी। बहुत शुक्रिया भाई। दोनों की बराबरी है, आजकल दौर ही ऐसा चल रहा है कि बराबर हैं दोनों, लेकिन आजकल औरतों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं लोग कि भाई वो एक बंदा खड़ा हुआ है तो इधर वो औरत अगर भले वो गलत भी है तो वो सही है, इधर हम लोग गलत हैं, मर्द गलत है बस। मेरी नज़र में तो यकीन हम चारों की नज़र में मर्द और औरत की इज्जत जो है वो एक जैसी है। औरत को चाहिए कि वो मर्द की इज्जत करे और मर्द को चाहिए कि वो औरत की इज्जत करे। मर्द औरत के बगैर ये माशरा नहीं चल सकता, ये सोसाइटी नहीं चल सकती, ये कायनात बेकार है। इसीलिए मर्द औरत की इज्जत ज़्यादा है, ठीक है ना। मर्द औरत के बगैर आप कुछ भी नहीं हो, अगर मर्द औरत नहीं होता तो इंसान पैदा ही नहीं होता। जी दोस्तों, वेलकम अगेन। उम्मीद है जितने आपने लिंक हमारे दोस्तों के सुने वो आपको बहुत सारे मुख्तलिफ व्यूज़ लोगों के मिले। हर इंसान की अपनी अपनी सोच है और दर हकीकत जो हमारी तब्दीली का बायस बनता है वो हमारी सोच से ही बनता है। जब हमारी सोच डेवलप करते हैं तो लाजमी बात है हम फिर मुआशरे में आगे बढ़ते हैं या मुआशरे की आगे तब्दीली का बायस ठहरते हैं। एरिक, वापस आपके पास मैं आता हूँ। जो सवाल मैंने पहले आपसे किया कि इतना बड़ा फ़र्क आज हम क्यों रखते हैं, मर्द और ख़वातीन में इतना बड़ा फ़र्क क्यों हम रखते हैं? अगस्टिन, इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे माशरे में हम ये डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि मर्द को औरत पर ज़्यादा फोकियत दी जाती है या समझा जाता है कि मर्द जो कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती। लेकिन ये सोच गलत है और इसका आगाज़ यहाँ से होता है जब हम किसी को कोई काम नहीं करने देंगे तो हमें कब तक किस तरह पता चलेगा कि उसमें क्या काबिलियत है। जब तक मैं ब्रिटनी को इजाज़त नहीं दूंगा काम करने के लिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कर सकती है कि नहीं। तो जब तक हम किसी की हद बांध देते हैं ना, जब हम किसी की, तो फिर हम उसको बढ़ने का मौका नहीं देते। लेकिन जब वो हदूद, वो लिमिटेशंस जो होती है नहीं होती ना, तो फिर हमें पता चलता है कि किस इंसान में या किस जेंडर में कौन सी खासियत है, वो क्या क्या कर सकता है। अगर हम कुछ अरसा पहले अगर नज़र करें, कुछ सालों पहले अगर देखें तो हमें औरतें बाइक चलाते हुए या कार चलाते हुए नजर नहीं आती। लेकिन अब हमारा माशरा डेवलप हो रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी सोच तब्दील हो रही है तब ही हम आगे बढ़ते हैं। और सोच जब तब्दील हो जाती है तो फिर बाकी चीज़ें भी अच्छी होती चली जाती हैं। अगस्टिन, हम एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि हम यहूदियों के बारे में पढ़ते हैं कि यहूदी मर्दों की दुआओं के अल्फाज होते थे, क्या खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने हमें गैर कौम नहीं बनाया, तेरा शुक्र हो कि तूने हमें औरत नहीं बनाया। बिल्कुल। और शायद ये इसलिए कहा जाता था और हमें मिलता भी क्यों कहते थे कि गुनाह जो है औरत की वजह से है, शायद इसलिए औरत को ज्यादा बड़ा नहीं समझा जाता था। लेकिन कलाम को देखें और खुदा की बख्शिश को देखें कि जब औरत के सबसे गुनाह आते तभी खुदा ने एक वादा कर दिया था इंसान को बचाने के लिए कि औरत ही की नस्ल में से बिल्कुल। और जो आया उसने सारी इंसानियत को तब्दील कर दिया, उसने सबका रुतबा जो है तब्दील कर दिया। बेशक जो हम रुतबा अपने लिए रखते थे और दूसरे के लिए नहीं रखते थे, खुदा यीशु मसीह ने आकर उसको इक्वल कर दिया। और हमें दिखता है कि जब हम किसी को फोकियत नहीं देते हैं, किसी को हम कमतर समझते हैं, तब जब हम अपने आप को खुद मास्टर बनाते हैं, दर हकीकत हम बहुत बार खुद ही गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा है। और कलाम मुकद्दस की आपने बात की और बार हमें अगर हम जेनेसिस से स्टार्ट करें रेवलेशन तक ऐसी बहुत सी खवातीन का हमें जिक्र मिलता है जिन्होंने ना महज अपनी ज़िंदगी को स्टेबल किया बल्कि पूरी की पूरी कौम को अपनी बचाया, आगे लीडरशिप उन्होंने संभाली और एज लीडर उन्होंने पूरी की पूरी उम्मत को अपनी बचाया। और ऐसे ऐसे काम किए जो मैं समझता हूँ जहाँ पर जितने हमें मर्द हजरात के किस्से मिलते हैं, हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर्स गुजरे हैं, वहाँ पर हमें खवातीन के भी रोल मिलते हैं, खवातीन की भी अहमियत मिलती है। सो वही बात है, इस माशरे की सोच को ये भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अभी चेंज हो रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस सोच का आगे बढ़ा रहे हैं और ये जो फ़र्क वाला जो दर्जा है इसको ख़त्म करके इक्वल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि सबकी इज्जत एक है। लेकिन तो भी आज ऐसी बहुत सी हमें मिसालें मिलती हैं, बहुत से हम जगह ब जगह देखते हैं कि औरतों को इतना गिरा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता, उनकी आवाज़ को सामने नहीं लाने दिया जाता, उनको ये मैं समझता हूँ इजाज़त नहीं मिल पाती कि वो सामने आकर कुछ बोल पाएँ, उनको ये इजाज़त नहीं मिल पाती कि वो माशरे में आकर अपनी और माशरे की तरक्की का बायस बन पाएँ। तो ये बेहद ज़रूरी है जनाब, इस पर गौर करना, इस पर सीखना बेहद ज़रूरी है कि जब खुदा ने अपने बेटे को बेचकर सब कुछ इक्वल कर दिया ना, तो हमने भी इक्वल करना है, अपनी सोच को इक्वल करना है। जितना हम सपोर्ट अपने मर्द हजरात को करते हैं उतनी ही सपोर्ट अपनी खवातीन को भी करें ताकि वो भी माशरे की तरक्की, बहाली, तब्दीली और आगे बढ़ने का बायस ठहरे। ब्रिटनी क्या कहेंगी?
like I can only say this, like हम एस्टर की कहानी ले लें. It was a very inspiring story and उससे हमें काफी सीखने को मिला. Like we know what is the power of a woman if she takes a stand for her only country or for her like उसकी जो कौम है उसके लिए अगर वो stand ले. और खुदा ने like literally ये भी बोला है कि मैंने औरत को मर्द की पैर की हड्डी से नहीं, ना ही मर्द के दिमाग की हड्डी से ली है. मैंने मर्द जो औरत को बनाया है वो उसकी पसली में से एक हड्डी निकाल के बनाया है, ताकि औरत जो हो वो मर्द के साथ साथ चले. एंड इट इज रिटन वी नीड अ पार्टनर, काम करे, ना कि उसके नीचे या उसके रहनुमाई करे, बिल्कुल बल्कि साथ हेल्पर बनकर काम करे. बिल्कुल उसके लाइक एक स्टेप लाइक वी कैन से ना वी नीड टू पीपल्स टू लाइक go if we are alone we need another person to help us. बिल्कुल ऐसा. हमें एक ट्रैवलिंग के लिए एक पार्टनर चाहिए. वैसे ही हमें अपनी लाइफ का जो सफर है उससे भी क्रॉस करने के लिए, उसे भी जीने के लिए, उसे भी लाइक बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए एक पार्टनर चाहिए. एंड दैट कम्स इफ इट्स अ मैन वी नीड अ मैन, इफ इट्स अ वुमन वी नीड अ वुमन. We have to like cross. We need partner. We can't work alone. बिल्कुल ब्रिटनी, बिल्कुल दुरुस्त बात की. आपने आस्तर का भी रेफरेंस दिया. आस्तर ने अपनी कौम के लिए रखने में खड़ी और अपने पूरी कौम को बचा लिया और अपनी जान की भी फिक्र ना की, बल्कि बादशाह के आगे पेश हुई और उसने अपने लोगों के लिए शफायत की. तो हमें बाइबल मुकद्दस में अगस्टिन ऐसी बहुत सी कहानियां, बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज मिलती हैं, तो क्यों ना बाइबल से ही सीख लिया जाए. बिल्कुल ऐसा. तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं अपने खूबसूरत सेगमेंट की तरफ और सीखते हैं कि हमारे गेस्ट आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं बाइबल में से. जी दोस्तों, एक मरतबा फिर हम आपको आज के इस खास और ज़िम्मेदारी वाले टॉपिक में वेलकम कहते हैं. यकीनन ये ऐसा टॉपिक है जो मैं समझता हूँ बार जिस पर बात की जाए वही कम है. इस बहुत ख़ास टॉपिक पर हमने आज सेट पर बुलाया हुआ है. इनका नाम पास्टर बाबर इमैनुअल है. गुज़रे 21 सालों से ये खुदा की खिदमत में सरगर्म है. GGC चर्च सियालकोट के चेयरमैन हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आज इन्होंने अपना टाइम दिया और मैं आपके साथ मिलकर पूरे दिल से पारी साहब को वेलकम कहता हूँ. पारी साहब, आपको हम हमारे यूथ शो में वेलकम कहते हैं. थैंक यू ब्रदर अगस्टिन. मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले उस कादर मुतलक का जिसने हमें खिदमतें, नेमतें और बरकतें दी हैं. बेशक, क्योंकि लिखा है कि हर एक अच्छी चीज़ और कामिल इनाम नूरों के बाप की तरफ से है और जब तक आसमान से न मिले आदमी ज़मीन पर कुछ नहीं पा सकता. तो ये जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं ये खुदा की तरफ से आपको दिया गया है. बेशक. और पूरे दिल से जो प्रोग्राम आप होस्ट करते हैं, इस प्रोग्राम को ऑनर करते हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ पूरे दिल से और दिल से ही खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ. थैंक यू सो मच. और सब बड़ा एक ख़ास टॉपिक हम आज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, मैन वर्सेस वुमेन. तो मुझे सबसे पहले बताएं कि बाइबल हमारी किस तरह रहनुमाई करती है या खुदा की नज़र में मर्द और ख़वातीन का क्या रुतबा है, क्या अहमियत है? ब्रदर अगस्टिन, खुदावंद आपको बरकत दे. ये टॉपिक तो बहुत वसी है, तो थोड़े से वक्त के अंदर इसको जो है ना बयान करना पूरे तौर पर ऐसे ही है जैसे समंदर को कूजे में बंद करना. तो इसलिए ये टॉपिक बहुत है, लेकिन जितनी खुदा ने मुझे ताकत, हिकमत और बरकत दी है मैं उसके मुताबिक इसको बोलूँगा. देखिए, औरत और मर्द की जो हसीयत है, अहमियत है, ये खुदा की निगाह में जो है बराबरी की सतह पर है. बेशक. और मैं ये कह सकता हूँ जब खुदा ताला की ज़ाते अक़दस ने पैदाइश की किताब 2 बाब और उसकी 18वीं आयत में ये फरमाया, लिखा है, और खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी माने उसी की तरह का एक मददगार बनाऊंगा. और हम ये कह सकते हैं कि आदम को तो मिट्टी से लिया, लेकिन हवा को कहां से निकाला? आदम में से निकाला, ताकि उसकी कदर कीमत उस मर्द को हो सके कि ये कोई आम नहीं है, ये मुझे ही में से निकाली गई है. बेशक. हालेलुया. बेशक. हालेलुया. सो बगैर औरत के खानदान अनकम्प्लीट है और बगैर मर्द के भी अनकम्प्लीट खानदान अनकम्प्लीट है. और हम समझते हैं कि देखिए, खुदा ने जब हवा को निकाला आदम में से, तो उसने ना सर से निकाला ना पाँव से निकाला, बल्कि उसने सेंटर प्लेस की वो एक पसली को लिया, वहां से दिल के करीब से लिया, ताकि आदम जो है, इंसान जो है, औरत की कदर कर सके, औरत के साथ अच्छा बर्ताव कर सके, औरत के साथ अच्छा सलूक कर सके.
औरत की जहां तक अहमियत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे माशरे के अंदर ये समझते हैं कि शायद औरत जो है कोई परले दर्जे की कोई चीज। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, हो सकता है कि कौमों कबीलों उम्मतों में कुछ लोग इस निगाह से देखते भी हों, या हम में से भी कुछ लोग इस तरह देखते हों, लेकिन खुदा इस तरह नहीं देखता। खुदा किसी का तरफदार नहीं, वो बराबरी की सतह पर इस मामले के अंदर काम करता है। और हम देखते हैं कि जब नया अहदनामा का यीशु मसीह के तल्लक से नसबनामा है, तो उसमें गालबन 4 से 5 औरतों का जिक्र मिलता है। बिल्कुल औरतों का जिक्र मिलता है। खुदा ने यीशु मसीह के नसबनामा के अंदर भी औरतों को पीछे नहीं रखा। बिल्कुल ऐसा, उनकी अहमियत को उजागर किया, उनकी हैसियत को उजागर किया कि मर्द और दोनों बराबर हैं। जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक भी जानते हैं कि नया अहदनामा में खतूत के अंदर लिखा है कि जो अब यीशु मसीह के हैं, चाहे वो औरत है या मर्द है, वो बिल्कुल इक्वल है। बिल्कुल ऐसा है, वो बराबर है। हालेलुया। बेशक। तो हम क्या खुदा से बड़े हो गए हैं? सही बात। क्या हमारी सोचें खुदा से बड़ी हो गई हैं? इसलिए हमें बाइबल की रूह से पता चलता है कि औरत और मर्द दोनों जो हैं बराबर है, खुदा की नज़र में बराबर है। बहुत अच्छी आपने बात की। तो मुझे ये भी बता दें, आपने माशरे की बात की, हमारा माशरा समटाइम औरतों को वो दर्जा नहीं दे पाता। और अगर हम कलाम मुकद्दस की बात करें, नए अहदनामा में गलतियों के खत में उसके 30 बाब की 28वीं आयत में हमें मिलता है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ना कोई मर्द रहा, ना औरत रही, ना गुलाम, ना आज़ाद, ना यहूदी, ना यूनानी। इस आयत की भी थोड़ी सी तफसीर कर दें। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि औरत जो है बेटी की सूरत में भी है, औरत बहन की सूरत में भी है, औरत बीवी की सूरत में भी है, औरत माँ की सूरत में भी है। बहुत सारे दर्जात खुदा ने औरत को जो है दिए हैं। हालेलुया। बेशक। तो मैं आपके वसीला से तल्लुक से लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जब कोई बेटी बहू बन जाती है, ससुराल के घर में आती है, तो वो अगरचे वो हमारे बच्चों की वो बीवी होती है, हमारी बहू होती है, तो साथ साथ वो एक औरत भी है जिसको खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत मकाम बख्शा हुआ है। तो कई बार जो है उसको परेशान भी किया जाता है, जब औलाद जल्दी पैदा नहीं होती तो तब भी उसको परेशान किया जाता है, या दीगर मामलात के अंदर। और बेटियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बनिस्बत बहू के। ठीक है। और मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब आपके घर में बहू आती है तो आप उसको बेटी बनाएं। उस औरत को, उस लड़की को जो आप बहू की सूरत में आपके घर में आ गई है, उसको जो सास है वो बेटी समझे, और बहू जो है अपनी सास को क्या समझे? मां समझे। कई दफा जो मर्द हजरात हैं भाई अगस्टिन, औरत को बड़े अजीब सी उनको जो है हैसियत देते हैं, कई बार उनको मारते हैं, कूटते हैं, और बहुत सारे मसाइल उनकी ज़िंदगियों में जो है पनपते हैं, और फिर ख़ानदान बर्बाद होते हैं। जो बीवियां रखते हैं उनके लिए ये एक पैगाम है छोटा सा, चंद लफ्ज़ों का। मैंने बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इफ्सियों का जो ख़त है उसका 5वां बाब 23वीं आयत में पढ़ा, क्योंकि शोर बीवी का क्या है? सर है। जिस तरह मसीह मर्द का बिल्कुल सर है। ठीक है। और औरत का सर मर्द है। ठीक है। अगर औरत का सर मर्द है तो औरत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या है? आइए कलाम खुदा के मुताबिक जो कुछ मैंने सीखा है, मिसाल 12वां बाब उसकी 4थी आयत में, नेक औरत शोहर का ताज है। हालेलुया। नेक औरत शोहर का ताज है। अगर वो सारा है तो ये देखे ताज कहां पर पहनाया जाता है? सर पे। तो इसलिए ताज की आप सेफ्टी करें, ये आपको दिया गया है तोहफे के तौर पर, तो अजर के तौर पर, तो इसकी सेफ्टी करें, उसकी कदर करें, उसकी इज्जत करें। वो वक्त चला गया है, अब सोचे तब्दील हो रही हैं भाई अगस्टिन। अब सोचे तब्दील हो, कुछ लोग कहते हैं हालात तब्दील हो, हालात तब तब्दील होंगे जब आपकी सोचे तब्दील होगी, अंदर का इनर मैन जो है वो चेंज होगा। मर्द का अगर मकाम है तो औरत का भी कलाम खुदा के मुताबिक खुदा की निगाह में
मकाम है। बहुत अच्छी बात है। वंस अगेन पूरे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने इतना कीमती वक्त दिया ताकि हम इस खास टॉपिक पर बात करने वाले हों। दोस्तों, बात वही है कि जब खुदा का कलाम हमें इजाज़त नहीं देता फ़र्क करना, तो हमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। आज हम ये नहीं बात कर रहे कि किसका रुतबा ज़्यादा है या किसकी अहमियत ज़्यादा है। आज हम ये बात कर रहे हैं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों की अहमियत बराबर है। जहाँ मर्द की इज़्ज़त है वहाँ ख़वातीन की भी इज़्ज़त है। सो ऐसे ही पूरे दिल से इस टॉपिक को सीखें, आगे भी फैलाएं इस टीचिंग को और ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स, इट वाज रियली नॉलेजेबल एंड आई कैन से कि मर्द और औरत एक साथ रहने के लिए बने हैं। चाहे औरत जैसी भी हो, जब से वो पैदा होती है till the day she dies, she have to be presentable. We can say a woman leads her family to the Lord as a man does. बिल्कुल ठीक कहा आपने। मर्द और ख़वातीन साथ रहने के लिए बने हैं। मर्द और ख़वातीन मैं समझता हूँ कि माशरे को बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। हमने अपना अपना किरदार अदा करना है। सो आज के इस एपिसोड से आप ज़रूर इस बात को सीखें। जितनी मैं समझता हूँ अहमियत आप अपने बेटों को देते हैं, उतनी अहमियत अपनी बेटी को भी दें। जितनी अहमियत आप बेटे को देते हैं कि आपका बेटा बाहर निकले, अच्छा मैं समझता हूँ प्रोफेशन एक्सेप्ट करें या अच्छी एजुकेशन हासिल करें या ज़िंदगी में वो सब कुछ करे जो उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन है, उतनी ही परमिशन अपनी बेटी को भी दें। जो ट्रस्ट का लेवल है ना उसको मजबूत करें, जो बुनियादें हैं ट्रस्ट की उसे मजबूत करें, जो अच्छी सोचने वाली बुनियादें हैं ना उसे मजबूत करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़र्क ना रहे, ना आप किसी पे मतलब किसी के साथ फ़र्क कर पाएँ, या आप अपने बेटों को ज़्यादा तरजीह दें और बेटियों को कम तरजीह दें। हमने इक्वल लेकर सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि खुदा ने जब इक्वल हमें मिलाया है तो हमने भी आगे इक्वल लेकर जाना है, ताकि मिलकर इस माशरे में ऐसे ही एक दूसरे की तरक्की का बाइस बनते रहें। पूरी उम्मीद है हमने बेहद कोशिश की इस एपिसोड को आपकी खिदमत में अच्छी तरह रखें। ऐसी बहुत सारी मज़ीद बातें मज़ीद हैं जो हम इस एपिसोड पर कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ ये ऐसा एपिसोड है जिस पर मज़ीद 2-3 एपिसोड अगर कंटिन्यू किए जाएँ तो वो भी कम है, क्योंकि इस टीचिंग को सीखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन बात वही है, हमने मर्द को भी एक अच्छी अहमियत देनी है, ख़वातीन को भी एक अच्छी अहमियत देनी है। जहाँ हम मर्दों को इतना सपोर्ट करते हैं वहाँ हमने ख़वातीन को भी सपोर्ट करना है। आपको याद है लास्ट हमने अपने वुमेंस डे पे जो हमने डेडिकेशन दी, वहाँ पे हमने यही कहा कि जो शख्स ये कहता है कि औरत का कोई घर नहीं होता, दरअसल वो यही नहीं जानता कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता, मर्द के बगैर कोई घर नहीं होता, माँ बाप के बगैर मैं समझता हूँ या भाई बहनों के बगैर हम सब की एक अपनी अपनी अहमियत है जो हमने इस माशरे में रहते हुए अदा करनी है। हमने मर्दों को भी सपोर्ट करनी है, हमने ख़वातीन को भी सपोर्ट करनी है। मैन वर्सेस वुमेन, हमने दोनों को उसी नज़र से देखना है जिस नज़र से खुदा चाहता है कि हम देखें। अपना ख्याल रखें, इसी तरह पूरे दिल से देखते रहें। हमारी सारी कॉन्टैक्ट इन्फो बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। ज़रूर हमें मज़ीद बताएं, अगर कोई ऐसा टॉपिक जो अब तक हमने अपने शो में ऐड नहीं किया वो भी आप चाहते हैं कि हम ऐड करें तो ज़रूर हमें बताएं, हम ज़रूर उस टॉपिक को भी ऐड करेंगे। बार हम कहते हैं कि आपकी सपोर्ट से हम आगे बढ़ते हैं। आपकी मोहब्बत वाली जो फूलों की पत्तियाँ बरसाते हैं उनसे हमारे हौसले बुलंद होते हैं। हम इस लायक बनते हैं कि हम अच्छे एपिसोड आपकी खिदमत में रखने वाले हों। अपना ख्याल रखें, मुलाकात करेंगे आप ही के अपने शो में नेक्स्ट वीक, जिसका नाम है पूरे दिल से। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.